बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमारा जो चैप्टर 7 का लेक्चर नॉलेज 7.4 हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने एनर्जी कन्वर्जन और एनर्जी कंजर्वेशन को डिस्कस करना था। अभी इसमें हमारा जो पहला एसएलओ है उसी पे हमने फोकस किया हुआ है, जिसमें हमने काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जीज के फार्मूलाज को यूज करना है टू सॉल्व द सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इसमें हमने कुछ पार्ट तो डिस्कस कर लिया था कि एनर्जी कन्वर्जन कैसे होती है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। और हमने इसके लिए एक फाइनल एक फॉर्म भी बना दी थी। और ये सारी बातें जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, ये फ्रिक्शन की एब्सेंस में थी, यानी फ्रिक्शन को इग्नोर करके हमने बात की थी। हमने ये बात की थी जितना भी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता है वो सारे का सारा काइनेटिक एनर्जी के गेन के तौर पर जाहिर होता है कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड होती है, बदल जाती है एक शक्ल से दूसरी शक्ल में। और ये हमारी डिस्कशन इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन थी। लेकिन इसमें कुछ एक और पार्ट भी है जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमने ऐसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है जिसमें एनर्जी कन्वर्जन तो होगी लेकिन विद द लॉस ऑफ एनर्जी टू द सराउंडिंग। कुछ एनर्जी सराउंडिंग में भी लॉस होगी। अब सराउंडिंग में एनर्जी लॉस किस केस में होगी वो हमारी आज की डिस्कशन है। लास्ट टाइम भी थोड़ी सी बातें हमने की थी, लेकिन आज हम उसको दोबारा से डिस्कस करेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया जाता है प्रैक्टिकली, तो लाजमी यहां पे आपको पता है कि एयर है, और एयर में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो एयर उसकी मोशन को अपोज करेगी, उसकी मोशन को रोकेगी। बिल्कुल वैसे जैसे आप एक ऑब्जेक्ट रोड के ऊपर पड़ा है सरफेस पे, आप उसको जब पुश करते हो तो वहां पे चूंकि सरफेस की वजह से, सरफेस की रफनेस की वजह से यहां पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है, और उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए आपको वहां पे एनर्जी देना पड़ती है। इसका मतलब फ्रिक्शन ओवरकम जब भी करना होगी तो एनर्जी ट्रांसफर करना पड़ेगी, जैसे कि हमें एनर्जी ट्रांसफर करना पड़ती है उसको डिस्प्लेस करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेस की तरफ से आपको इस्लामियात की किताब में खुशामदीद। और तो अभी जो है वो हमने इन्हीं बातों को यहां पे डिस्कस करना है। तो आज हमारा जो असल मकसद है वो लॉस ऑफ एनर्जी को डिस्कस करना है टू द सराउंडिंग। और उसका थोड़ा सा मैंने आइडिया आपको दे भी दिया कि अगर आप ये कहते हो कि एक ऑब्जेक्ट को आप पुश करते हो और पुश करने पे आपने जो उसको एनर्जी दी वो सारी की सारी मोशन की शक्ल में जाहिर नहीं होगी, वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में जाहिर नहीं होगी, क्योंकि यहां पे फ्रिक्शन है। तो आपकी एनर्जी का कुछ पार्ट इस्तेमाल होगा उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, और बाकी जो एनर्जी होगी वो एज ए काइनेटिक एनर्जी के तौर पर जाहिर होगी। अब फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो एनर्जी इस्तेमाल होती है वो एनर्जी हीट के तौर पर जाहिर होती है, और वो हीट सराउंडिंग में जाके ऐड हो जाती है। और सराउंडिंग में जो एनर्जी जब ऐड होगी तो आपके वो किसी काम की नहीं, आपके इस्तेमाल में नहीं आ सकती। इस वजह से हम उसको एनर्जी का लॉस कह देते हैं। तो इसी वजह से यही बात यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट एक सर्टेन हाइट से गिरेगा तो सर्टेन हाइट पे उसके पास कौन सी एनर्जी है? उसके पास सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी है। और जब उसको गिराया जाता है तो अब जब नीचे आएगा तो नीचे आते हुए उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में तो नजर आएगी, लेकिन एयर की मौजूदगी की वजह से, एयर प्रेजेंट होने की वजह से वहां पे उसकी मोशन को अपोज किया जा रहा होगा, और इस अपोजिशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी का कुछ पार्ट उस फ्रिक्शन को, उस एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में इस्तेमाल होगा, और वो जितना भी इस्तेमाल होगा वो हीट की फॉर्म में जाहिर होगा, और वो हीट जो है वो सराउंडिंग में ऐड होगी, और उसको आप एनर्जी लॉस का नाम दोगे। तो फिर मुझे बताएं
ऐसे केस में आप कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी दो शक्लों में नजर आ रही है, दो शक्लों के तौर पर जाहिर हो रही है, टू फॉर्म्स में अपीयर हो रही है। एक काइनेटिक एनर्जी की शक्ल और दूसरा हमारे पास एनर्जी लॉस जिसे आप हीट कह रहे हो। तो हीट और काइनेटिक एनर्जी ये दो शक्लें मिलेंगी जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया जाता है। और इस बात को मैंने यहां पे लिख भी दिया है। आप ये मुझे बताओ कि आइडियली जब कल वाला जो लास्ट वाला जो लेक्चर हमने डिस्कस किया था उसमें हमने बात की थी कि जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन जो डिस्कशन की थी उसके लिए हमने ये बात की थी। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है। प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली तो यहां पे एयर है और एयर की फ्रिक्शन भी है। तो ऐसे केस में जब ऑब्जेक्ट एक सर्टेन हाइट से गिरेगा तो मुझे बताओ जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी क्या वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी? जी बेटा बताओ जरा। जी मेरे बच्चों बताओ जरा कि अगर एक सर्टेन हाइट से एक ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो बताओ उस वक्त जब वो जस्ट हिटिंग पोजीशन पे आ जाएगा, ग्राउंड के साथ कोलिजन करने ही वाला है, तो उस वक्त क्या उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है जो कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी है क्या वो एग्जैक्टली इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी? अगर एक सर्टेन हाइट पे ऑब्जेक्ट के पास 100 जूल एनर्जी थी तो क्या ग्राउंड के साथ कोलिजन के वक्त उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी क्या वो 100 जूल होगी? जी बेटा ग्राउंड के साथ कोलिजन के वक्त उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी। जी यस बेटा सर। नहीं बेटा अगर ए प्रेजेंट है नहीं सर, जीरो नहीं होगी क्योंकि बेटा वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर नहीं होगी। हाँ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर नहीं होगी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का कुछ पार्ट वहां पे फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में इस्तेमाल होगा और फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो भी वर्क होता है जो एनर्जी फ्रिक्शन के अगेंस्ट इस्तेमाल होती है वो हमेशा हीट की शक्ल में जाहिर हो जाती है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर फर्स्ट को 100 थी तो अज्यूम करें 20 जूल एनर्जी इस्तेमाल हो गई फ्रिक्शन को ओवरकम करने में जो कि हीट की शक्ल में सराउंडिंग में ऐड हो गई। बाकी पीछे क्या रह गई? कितनी रह गई बेटा? ग्राउंड पे जब ऑब्जेक्ट जाएगा तो बाकी 80 जूल कौन सी एनर्जी होगी? जी मेरे बच्चे ग्राउंड पे कोलिजन करने से जस्ट बिफोर 80 जूल एनर्जी कौन सी होगी? बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? सर यस आवाज आ रही है, उस क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, बीच में कट रही बेटा है मैं आवाज। कहता हूं सपोज करो ये हमारे पास ग्राउंड एक सर्टेन हाइट पे ऑब्जेक्ट है और इधर ये ग्राउंड है और यहां पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 100 जूल है, ठीक है। और इस वक्त काइनेटिक एनर्जी इस पोजीशन पे सपोज करो 0 है। अब ऑब्जेक्ट तकरीबन ग्राउंड के साथ कोलिजन करने ही वाला है, एयर यहां पे मौजूद है, एयर इज प्रेजेंट। तो बताओ ग्राउंड के साथ जब ये कोलिजन करने वाला होगा तो उस वक्त इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या 100 जूल के बराबर होगी? जी बेटा नो सर, नहीं, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी बेटा, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड कह रही एनर्जी जीरो नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी, उसकी वैल्यू होगी लेकिन वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर नहीं होगी, वो उससे कम होगी। और वो किस अगर सपोज करो कि फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करने में जो एनर्जी इस्तेमाल हुई अगर वो 20 जूल इस्तेमाल हो गई है तो बताओ जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी? बताओ जरा जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? अगर टोटल 100 जूल एनर्जी थी उसमें से 20 जूल एयर फ्रिक्शन में इस्तेमाल हो गई, एयर फ्रिक्शन को ओवर करने में 80 जूल, तो बाकी हमारे पास जो एनर्जी होगी वो सारी काइनेटिक एनर्जी होगी।
तो ये आपने याद रखना है कि अब इस केस में हमारे पास जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो एग्जैक्टली इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर नहीं होगी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ने एनर्जी का कुछ लॉस कर दिया। और बताओ फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो एनर्जी का लॉस है वो किस शक्ल में नजर आएगा? जी मेरे बच्चों, किस शक्ल में नजर आता है बेटा? वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो भी आपका वर्क होता है, जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट एनर्जी इस्तेमाल होती है फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, उस पर गलबा पाने के लिए, वो एनर्जी किस शक्ल में नजर आती है? मैंने भी आपको बताया भी है। काइनेटिक एनर्जी नहीं बेटा, हीट की शक्ल में। किसकी शक्ल में? हीट की शक्ल में। और वो हीट कहां पे जाएगी? वो सराउंडिंग में ऐड हो जाएगी, हवा में ऐड हो जाएगी। और अगर हवा में चली गई, सराउंडिंग में चली गई, तो हमारे वो किसी काम की नहीं है, बॉडी से उतर गई। बॉडी के पास पहले एक हाइट पे 100 जूल एनर्जी थी, लेकिन ग्राउंड के साथ कुलियन करते वक्त उसके पास अब सिर्फ 80 जूल एनर्जी रह गई है। चाहे एनर्जी की शक्ल बदल गई है, लेकिन एनर्जी उसके पास है। ठीक है, पहले उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन ग्राउंड के साथ कुलियन करते वक्त उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन वो एग्जैक्टली उतनी नहीं है जितनी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी एक सर्टेन हाइट पे। और ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है? फ्रिक्शन की वजह से है। किसकी वजह से है? फ्रिक्शन की वजह से है, और एयर रेजिस्टेंस की वजह से है, जिसकी वजह से एनर्जी का लॉस हो रहा है, जो हीट की शक्ल में जाहिर हो रहा है। इसलिए आप कह सकते हो कि हमारे पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फिर असल रिलेशन क्या होगा? वो मैंने यहां पे लिखा है। वो ये लिखा है कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दो शक्लों में जाहिर होगा। एक तो जाहिर सी बात है, वो जब ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा होता है, चाहे एयर मौजूद हो, वहां पे स्पीड बढ़ रही होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, तो एक तो हमें काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में एनर्जी मिलेगी, लेकिन उसके साथ एनर्जी का लॉस भी होगा। और ये जो एनर्जी का लॉस है, ये मैंने आपको समझा दिया, ये किस वजह से है? ये फ्रिक्शन की वजह से। ये किसकी वजह से बेटा? ये फ्रिक्शन की वजह से। तो इस वजह से आप ये रिलेशन अब याद रखोगे कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी प्लस एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। और ये एनर्जी लॉस किस शक्ल में नजर आएगा? मैंने भी आपको बताया, दोबारा पूछ रहा हूं आपसे। हीट की शक्ल में। हीट की शक्ल में। और कहां पे जाएगा? किधर चला जाएगा? ये जो हीट आएगी किधर जाएगी? ये सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी बच्चों, तो अभी हम ये बात कर रहे थे कि अगर ये जो फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी का लॉस होता है, इसको कैलकुलेट करना हो तो हम ये फार्मूला जो है वो यूज करेंगे कि एक सर्टेन हाइट पे जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, अगर हमें उसका पता चल जाए, और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, अगर वो हम निकाल लें, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास एनर्जी लॉस आ जाएगा। जैसे यहां पे मुझे बताओ, एक सर्टेन हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल है, और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड जो काइनेटिक एनर्जी है वो 80 जूल है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या बनेगा? 100 माइनस 80 कितना आ जाएगा? 20 जूल। तो ये 20 जूल क्या है? ये एनर्जी का लॉस है, और ये एनर्जी का लॉस फ्रिक्शन की वजह से है।
वो फ्रिक्शन एयर रेजिस्टेंस की वजह से भी हो सकती है, वो फ्रिक्शन किसी सरफेस की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, अगर मेरे पास कोई इस तरह का प्लेन है, एक इंक्लाइंड प्लेन इसे कहते हैं, इसके ऊपर से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा है, तो यहां पे आपको पता है कि इस सरफेस में फ्रिक्शन होगी, तो उस फ्रिक्शन में जो एनर्जी का लॉस होगा वो भी इसी फार्मूले से कैलकुलेट होगा। तो एनर्जी लॉस को निकालने के लिए आपने mgh में से हाफ एम वी स्क्वेयर यानी पोटेंशियल एनर्जी में से काइनेटिक एनर्जी को माइनस करना है। अच्छा, इसको हम जरा एक उससे भी देख लेते हैं, एक सिमुलेशन से। सिमुलेशन जरा ओपन कीजिएगा जी। पीछे जा, पीछे। जी बच्चों, तो ये जरा अभी इसको दोबारा देखते हैं। यहाँ पे ये सिमुलेशन लास्ट टाइम भी हमने यूज की थी, तो इसमें अगर आप ये देखें कि ये जो एक पर्सन है, इसको मैं एक सर्टेन हाइट पे ले जाता हूं, तो आप ये मुझे बताओ इसके पास कौन सी एनर्जी होगी बेटा? जी बेटा, कौन सी एनर्जी इसके पास? एक सर्टेन हाइट पे इसको लेके गए हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है। ठीक है, चलो इसको जरा यहाँ पे ये मैं जो इसका ग्राफ है पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का, उसको भी देख लेते हैं। अभी इस वक्त आपको ये जो पोटेंशियल एनर्जी में बार नजर आ रही है, ब्लू कलर की जो बार है, ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को जाहिर कर रही है, और ये साथ थर्मल भी लिखा हुआ है। ये थर्मल एनर्जी मीन हीट एनर्जी, जिसे मैंने एनर्जी लॉस का नाम दिया, और ये एनर्जी लॉस फ्रिक्शन की वजह से होगी। और इस वक्त अभी चूंकि ये रेस्ट पे है, कोई मोशन नहीं है, इसको कोई फ्रिक्शन फेस नहीं करना पड़ रही, इसलिए थर्मल एनर्जी की वैल्यू भी यहाँ पे जीरो है, और ये रेस्ट पे होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। अच्छा, आप ये देखो, इधर फ्रिक्शन की हमारे पास ऑप्शन है। शुरू में जब मैंने ये लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था, तो उसमें फ्रिक्शन को मैंने जीरो लिया था, और इस वक्त भी फ्रिक्शन जीरो ली हुई है। अगर मैं इस फ्रिक्शन को अब थोड़ी इसकी कोई वैल्यू कर दूं, यहाँ पे ये मैंने फ्रिक्शन की कुछ वैल्यू यहाँ पे शो कर दी, इंक्लूड कर दी। अब ये फ्रिक्शन कौन सी होगी? ये जो ट्रैक बना हुआ है ना, इस ट्रैक की सरफेस की फ्रिक्शन है। ठीक हो गया बेटा? अच्छा, अब इसके अलावा इसमें आप पाई चार्ट भी साथ ऐड कर लो। आपको ये जो ब्लू कलर का सारा कलर है, सर्कल है, ये किसको जार कर रहा है बेटा? बेटा ये ब्लू कलर किसको जार कर रहा है? पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को जार कर रहा है। इधर बार की शक्ल में भी ब्लू कलर है, और इधर पाई चार्ट की फॉर्म में भी ये ब्लू कलर है। इस वक्त सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी है। अब मैं अगर इसको यहां पे मूव करवाता हूं, चलो इसको स्पीड भी यहां पे शो कर लेते हैं। आपने मुझे जरा बताना है कि जैसे मैं इसको रन करूंगा, तो आपको एक तो इस पाई चार्ट के अंदर थर्मल एनर्जी के लिए कौन सा कलर है, यहां पे देखो जरा, ऑरेंज कलर है। ये आपको ऑरेंज कलर जो है वो यहां पे नजर आएगा, और इधर बार में भी आपको यहां पे ये ऑरेंज कलर नजर आता है। अभी चेक करें जरा, ये अब ये देखें, ये ऑब्जेक्ट अभी मूव कर रहा है, तो इस वक्त यहां पे ऑरेंज कलर भी नजर आना शुरू हो गया, और आप ये देख रहे हो कि ये टाइम के साथ साथ ये जो थर्मल एनर्जी का बार है ये बढ़ता जा रहा है। इसका क्या मतलब है? हर दफा मोशन में फ्रिक्शन तो है, तो फ्रिक्शन की वजह से एवरी ट्रैक, एवरी राउंड के ड्यूरिंग यहां पे एनर्जी का लॉस हो रहा है, और वो एनर्जी लॉस बढ़ता जा रहा है, एनर्जी यहां पे कम होती जा रही है। और आप ये देख रहे हो कि पहले ये ज्यादा हाइट पे जा रहा था, अब इसकी हाइट कम होती जा रही है, और इसकी स्पीड भी कम होती जा रही है। तो यहां पे हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो आपको नजर आ रही थी, वो डिक्रीज होती जा रही है, और दूसरी तरफ हमारे पास जो एनर्जी का लॉस है, जो कि हीट एनर्जी है, फ्रिक्शन की वजह से वो इंक्रीज होती जा रही। और फाइनली आप देखोगे जब ये रुक जाएगा, तो इस वक्त इसके पास सारी की सारी इसकी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी? थर्मल एनर्जी में, हीट एनर्जी की शक्ल में कन्वर्ट हो चुकी होगी। तो वो आप यहां पे देख सकते हो।
तो बच्चों आपने ये देखा यहां पे कि सारी की सारी जो एनर्जी थी इसके पास, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो गई? जी मेरे बच्चों, किस में कन्वर्ट हुई है बताओ जरा। जी मेरे बच्चों, किस में कन्वर्ट हुई है? ये थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। ये किस? एनर्जी सर। हाँ जी, ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। खैर एक चीज और आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पे इसको जो है वो दोबारा इसको रन करवाता हूं, इस वक्त जब मैं इसको रन करवाऊंगा तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे कि नीचे आते हुए ये ऊपर से नीचे आते हुए काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी का इजाफा हो रहा है। नीचे आते हुए जब जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ये आप देखो कि ग्राउंड पे आके आप देखो, मुझे बताओ इस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, सारी पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गई और यहां पे ग्रीन कलर जार कर रहा है काइनेटिक एनर्जी को। यानी इस पोजीशन पे बेटा, इस पोजीशन पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी है और इसके साथ आपको यहां पे जो है वो वीडियो आ रही है, इधर इधर इधर। बेटा माइक ऑफ कर दिया करो बच्चे। तो इसमें आप देख रहे हो कि दो एनर्जीज की शक्लें नजर आ रही हैं आपको, एक काइनेटिक एनर्जी और एक थर्मल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी ही कन्वर्ट हुई है, दो शक्लों में नजर आएगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। खैर आपको मकसद ये समझाना था कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी जो है वो दो शक्लों में नजर आएगी, एक काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में और एक एनर्जी लॉस जो कि फ्रिक्शन की वजह से होगा और वो हीट की शक्ल में ज़ाहिर होगा। तो खैर हम वापस अपने स्लाइड पे आते हैं। तो बेटा ये भी क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। ये जरा पहला क्वेश्चन देखें, एन ऑब्जेक्ट विद अ मास ऑफ 2 kg, मास हमें दे दी है ऑब्जेक्ट की, ये मैं लिख रहा हूं यहां पे 2 kg इज ड्रॉप्ड, इसको ड्रॉप किया गया है। इसका मतलब इनिशियली इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है, स्पीड 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी भी इनिशियली 0 होगी और इसको एक हाइट से ड्रॉप किया है। हाइट कितनी है यहां पे? 50 मीटर, तो हाइट की वैल्यू यहां पे 50 मीटर है। व्हेन द ऑब्जेक्ट रीचेज द ग्राउंड इन फॉलिंग थ्रू एयर, हवा में से ये गिर रहा है, ऑब्जेक्ट किस में से गिर रहा है बेटा? एयर में गिर रहा है, तो एयर फ्रिक्शन तो है। तो कहा जा रहा है जब ये एयर में से फॉल कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी मेजर की जाती है और वो वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी हमें दे दी यहां पे 20 मीटर पर सेकंड। अज्यूमिंग जी की वैल्यू को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लो। करना क्या है? कैलकुलेट द एनर्जी लॉस ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो एनर्जी का लॉस है उससे आपने कैलकुलेट करना है। तो बताओ बेटा, ये फॉर्मूला मैंने भी आपको लिखवाया था कि एनर्जी लॉस इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बजाय क्या लिख दिया है? एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी, ताकि फर्क रहे, आपको पता चल जाए कि एक्चुअल इसलिए टर्म ली है कि यहां पे फ्रिक्शन को कंसिडर किया जा रहा है। तो बेटा अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो आप mgh का फार्मूला यूज करोगे। मैस, हाइट और जी, इनकी वैल्यूज पुट करो, ये सारे पैरामीटर गिवन है, तो आपके पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 980 जूल आ रही है। और फिर आपने एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, उसके लिए हाफ mv² का फार्मूला अप्लाई करोगे। हाफ एज इट इज आ गया और इधर आपने मैथ की वैल्यू 2 kg पुट की और v हमारे पास 20 है और v का स्क्वायर है तो 20 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करोगे ये सारे का सारा, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 400 जूल। अब मैंने इस फार्मूले को अप्लाई कर दिया। इस फार्मूले में अप्लाई करने में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 980 और एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी 400, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो ये वैल्यू आपके पास 580 जूल आ जाएगी।
इसका मतलब है कि ये आपने एनर्जी का लॉस भी कैलकुलेट कर लिया। अगर टोटल 980 जॉल एनर्जी थी तो उसमें से 580 जॉल जो है वो लॉस के तौर पर, हीट के तौर पर सराउंडिंग में ऐड हो गई, और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड उसके पास मोशन की शक्ल में जो एनर्जी मिली वो 400 जॉल है। तो ये एक पॉइंट आपने अंडरस्टैंड किया। ऐसा ही एक और भी न्यूमेरिकल है कि हमारे पास एन ऑब्जेक्ट विद अ मैस ऑफ 5 kg, एक ऑब्जेक्ट है उसकी मैस हमारे पास 5 किलोग्राम है, इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ये सवाल थोड़ा डिफरेंट है, हमने नीचे से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है, ठीक है, और इनिशियली जो वेलोसिटी को दी है वो है 30 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी हमारे पास आ गई 30 मीटर पर सेकेंड। व्हेन इट रिटर्न्स टू द सेम हाइट, यानी ऊपर हमने इसको फेंका, ऊपर से ये वापस आया और हमारे हाथ में जब वापस आने वाला है तो उस वक्त इसकी जो वेलोसिटी है वो 25 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, जब थ्रो किया उस वक्त की वेलोसिटी को हम v1 कर लेते हैं, वो 30 मीटर पर सेकेंड है, और जब ऊपर से होके वापस आया उस वक्त की वेलोसिटी को v2 कर लें, और ये हमारे पास 25 मीटर पर सेकेंड है। तो बताओ बेटा, ये क्या मतलब है कि जब थ्रो किया था तो वेलोसिटी 30 थी, ऊपर हाइट पे जाके फिर वापस आया, और वापस आने में उसी पोजीशन पे, जिस पोजीशन से उसको फेंका था उस पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी 25 हो गई, पहले 30 थी। तो वो वेलोसिटी क्यों कम हुई है? वेलोसिटी का मतलब क्या है? वेलोसिटी कम हुई तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। तो बताओ वो काइनेटिक एनर्जी कहां पे गई बेटा? वो भी फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में इस्तेमाल होगी। यानी एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, वो चाहे पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में है चाहे वो काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में है। जिसके पास एनर्जी है उसके पास काम करने की सलाहियत है। तो ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी जब आपने एक ऑब्जेक्ट को दी थी तो उसके पास भी काम करने की सलाहियत थी। तो ऊपर जाते हुए फ्रिक्शन के अगेंस्ट उसने काम किया, और फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो भी वर्क होता है वो हीट के तौर पर नजर आता है, हीट के तौर पर जाया होता है, सराउंडिंग में ऐड हो जाता है, और वो हमारा एनर्जी का लॉस होगा। तो इसका मतलब है कि ऊपर से वापस आने में यहां भी फ्रिक्शन के अगेंस्ट एनर्जी का लॉस हुआ है। अगर उस एनर्जी लॉस को निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इनिशियली जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है इस स्पीड के कोरस्पॉन्डिंग इसे निकालना पड़ेगा। उसके लिए मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, हाफ एम वी वन स्क्वेयर, और मैथ की वैल्यू 5 है, v1 की वैल्यू 30 है। ये पुट किया तो मेरे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई। फिर मुझे वापसी पे जब ये ऊपर से होके वापस मेरे हाथ में आई है, तो हाथ में आने ही वाली है, अभी हाथ में अगर आ गई फिर तो मैंने रोक लिया ना उसको। रोकने से पहले उसकी जितनी काइनेटिक एनर्जी है वो निकालेंगे, ये हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। उसके लिए हमने ये वाली स्पीड यूज करनी है, 25 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हाफ एम वी टू स्केयर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला एक ही है लेकिन स्पीड की वैल्यू चेंज हो गई है। तो हाफ एम की वैल्यू 5 और v2 की जगह पे 25, ये वाली वैल्यू यूज करेंगे, और इस तरह से फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 1562.5 जूल आ गई। अब मुझे एनर्जी का लॉस निकालना है, तो एनर्जी लॉस किसके बराबर होगा? इनिशियली काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, जब ऊपर से होके वापस आई तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, जो कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। मुझे इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो 2250 जॉल में से ये 1562.5 को माइनस करेंगे, तो इस तरह से ये हमारे पास एनर्जी का लॉस आएगा। और ये एनर्जी लॉस किस शक्ल में मिलेगा बेटा? ये हीट की फॉर्म में सराउंडिंग में ऐड हो जाएगा, और ये हमारा एक लॉस है, हमारे किसी काम की नहीं रहेगी ये एनर्जी, ऑब्जेक्ट से एनर्जी उतर गई है। तो आज अभी आपने जो लेक्चर डिस्कस किया इसमें असल जो डिस्कशन थी वो यही थी कि आपने एनर्जी लॉस को कंसिडर करते हुए यहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन को डिस्कस करना है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ऊपर से नीचे आते हुए, और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में नीचे से ऊपर जाते हुए। लेकिन इस कन्वर्जन के दौरान लाजमी फ्रिक्शन के अगेंस्ट एनर्जी का लॉस होता है, और वो लॉस हमेशा हीट की शक्ल में सराउंडिंग में ऐड हो जाता है।
तो ये बेटा हमारा आज का लेक्चर था। बाकी जो थोड़ी बहुत चीजें रह गई हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।